आज ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई आंदोलन का जो बातचीत का दौर होता है वो क्या खत्म हो गया? नहीं, तब ऐसा प्रदर्शन होता है। उग्रता तब आती है जब लगे कि दोनों लोगों के बीच में बातचीत थी वो खत्म हो गई और अब कहीं नहीं जा रहे। अभी तो बातचीत चल रही है। तीन मंत्री चंडीगढ़ पहुंच के वहां पर बात कर रहे हैं, सरकार से बात हो रही है, किसान संगठन से बात हो रही है। तो जब बातचीत चल रही होती है तब तो आमतौर पर आंदोलनकारी इंतजार करते हैं। संजीव जी समझ रहे हैं ना आप? संजीव जी समझ रहे हैं ना? और आपने दो साल पहले पंजाब के डीजीपी को भी वही ऑर्डर मिला, हरियाणा के डीजीपी को भी वही ऑर्डर मिला, और दोनों अलग अलग मास्टर जी एक मिनट वापस आओ। मास्टर जी एक मिनट, गैस का गोला किसने छोड़ा? पहली बैरिकेडिंग किसने लगाई? क्या किसान की तरफ से उग्रता हुई या सरकार की तरफ से उग्रता हुई? ये क्लियर करें। अगर किसान उग्र हुआ तो बिल्कुल गलत है, मैं उसका खंडन करता हूं। नुकसान किसान का हो रहा है ना मास्टर, लेकिन अगर सरकार की तरफ से ड्रोन से गोला छोड़े जा रहे हैं, जनता का समर्थन किसान के साथ, पाकिस्तान जैसी बाउंड्री बनाई जा रही है, तो दोषी कौन है? संजीव जी, संजीव साल पहले 2.5 साल पहले जो वादे किए, नहीं देखिए, देखो संजीव जी, संजीव जी, आम आदमी किसान के साथ है, संजीव जी, लेकिन इस तरह की घटना से वो किसान के साथ है। लेकिन संजीव झा जी, आंदोलन तो आपने भी किया है, आपके उसमें तो कभी ट्रैक्टरों ने बैरिकेड नहीं उठाए, ट्रैक्टरों के आगे तारे लगा लगा के नहीं आए, कभी जरूरत नहीं पड़ी सरकार को। उस समय की भी सरकार को, मेरे को मल्टी रखिए प्लीज, 1-on-1 नहीं कर रहा हूं मैं, कभी भी जरूरत नहीं पड़ी सरकार को कि इस तरह की बैरिकेडिंग करे, कभी नहीं। और आपके वहां भी लाखों लोग थे रामलीला मैदान में, विजय जी भी थे, हर्षवर्धन जी भी थे, मैं भी था, हम सब थे, कभी जरूरत नहीं पड़ी। देखिए तीन बातें हैं। पहली बात, जो ये कह रहे हैं कि क्या बातचीत खत्म हो गई, क्या बातचीत खत्म होती तो उग्रता होती। 2 साल पहले आपने किसान से वादा किया था कि हम एमएसपी पर लीगल गारंटी देंगे। किसान 2 साल बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा कि जब कभी भी सेशन होगा ये कानून बन के आएगा। एक कमेटी आपने बनाई थी, अब आपने इस 5 साल में 17 आपने कर दिया, तो अब बातचीत करके आप आगे करेंगे क्या? दूसरी बात कि हमारे आंदोलन, हमने कभी नहीं देखा कि ये बड़े बड़े कील गाड़े जाएं, हमने कभी नहीं देखा कि कटीले तार लगाए जाएं। तो मुझे ये लगता है बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है कि अगर क्या वो आतंकवादी है, क्या कौन है ये किसान है इस देश के, वो अपनी मांग की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बातचीत हो रहा है, बातचीत पर 2 साल पहले भी तो बातचीत हुई थी। और तीसरी बात, हर्षवर्धन जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, ये कह रहे हैं कि बिहार में जाकर पंजाब के लोग खरीदते हैं और फिर एमएसपी बेचते हैं, तो समझ में आ गया ना आपको? इसका मतलब है कि बिहार के किसान को एमएसपी तो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बिहार के किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा है, ओके संजीव, मंडी नहीं है, यही तो किसान कह रहा है और यही तो पीड़ा है, यही तो चिंता है किसान की कि जहां अगर ये खत्म कर दिया आपने तो फिर बड़े इसमें माफिया आ जाएंगे, किसान को कुछ नहीं मिलेगा जैसा बिहार में नहीं मिला। ओके संजीव, विनय सिंह कुछ कह रहे हैं। संजीव जी आप इसे कह रहे हैं, विनय सिंह। ऐश्वर्य भाई, पहला तो देखिए, राम कुमार जा रहा हूं उसके, राहुल, हम लोग को झूठ टीवी पे नहीं बोलना चाहिए, कई लोग देखते हैं। बिहार में एमएसपी पैडी का फिक्स है और 1200 नहीं है संजीव झा जी, 2183 रुपए है। यू हैव बीन करेक्टेड संजीव झा जी ऑन एयर। मेरी बात सुनिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब मेरी। और दूसरा बात, आप बिहार में मिथिला से आते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यूपी से आते हैं, मैं बिहार से आता हूं, झारखंड रहता हूं, लेकिन हमारे यहाँ खेती नहीं होती है, हमारे यहाँ सोने की खदान है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर किसान होते तो आंदोलित होते। आपके यहाँ मिथिला में भी पूछ लीजिए कितने किसान आंदोलित हैं। तो हर्षवर्धन जी ये सुधार लीजिए, आपके यहाँ खेती नहीं होती है, सोने की खदान है, आपके यहाँ किसान होते तो आंदोलन नहीं होते। क्यों एक पर्टिकुलर क्षेत्र के ही किसान आंदोलन में है? दूसरी बात सुन लीजिए, और ऐश्वर्य भाई आप कह रहे हैं कि संजीव जी एक करके जब आप बोलते हैं कोई नहीं बोलता, कह रहे हैं कि 32 एम्बुलेंसें फंसी हैं, 38। मैं तो कह रहा हूं 38 एम्बुलेंस छोड़ दीजिए, 5 लाख लोग या 50 लाख लोग दिल्ली में सड़क पर रोज उतरते हैं तो काम के लिए आते हैं, कोई मस्तीखोरी के लिए नहीं जाता। मैं तो ये कह रहा हूं कि घर से आप सिनेमा देखने भी जाते हैं तो भी जरूरी काम है और किसी को अधिकार नहीं है कि आपको उससे भी रोके। एम्बुलेंस के अलावा जितने काम होते हैं मास्टर जी, आ रहा हूं मास्टर जी। तीसरी बात बता रहा हूं, एक करके मास्टर जी, एक मास्टर जी, ये कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है, बहस हो रही है। मास्टर जी आऊंगा ना, जवाब मास्टर जी जवाब बोले, कोई नहीं बोला जवाब बोले, मैं जयराम रमेश, कोई नहीं बोला जवाब बोले। आज मैं जयराम रमेश का ये देख रहा था, उनका एक बाइट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में किसानों से मिल रहे हैं और पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अलग अलग देशों से किसान। इस आदमी को मालूम नहीं है देश क्या है, प्रदेश क्या है। ये गलती नहीं है, ये कोई एरर नहीं है, जानबूझ के प्रदेश को देश कह रहा है ये आदमी। वीडियो देखिएगा, और बार बार जयराम रमेश बिहार को देश बोल रहे हैं, यूपी को देश बोल रहे हैं, देश नहीं है साहब, प्रदेश है। तीसरी बात कहता हूं भाई जी, दिक्कत तब होती है मास्टर साहब, आप देशभक्त आदमी हैं, आपसे हमारी असहमति हो सकती है, लेकिन कोई खालिस्तान का झंडा उठाता है, कोई पिछली बार आप लोगों ने बाद में सुधारा उसको,
नक्सलियों को छोड़ने की बात होती है ऐश्वर्य भाई, तो एक बात इसका ध्यान रखें आप लोग, और मैं आपकी देशभक्ति पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, आपकी भावनाओं का कोई इस्तेमाल न कर ले जाए। अगर कोई नक्सली और खालिस्तानी की बात करता है तो सबसे पहले लठ आपके तरफ से निकल करके बजनी चाहिए, उसके ऊपर सबसे पहले विरोध होना चाहिए। मैं ये बोलता हूं कि आज जो पथराव हुआ है मास्टर साहब, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी साख खराब हुई है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं, एक सेकंड राहुल, संजीव झा, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड मास्टर जी प्लीज, सब में आप बोलेंगे बीच में। मास्टर जी देखिए, मास्टर जी थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, राहुल को रखिए, राम कुमार वालिया जी को, विजय जी और हर्षवर्धन जी। मेरे को लगता है हर्षवर्धन जी की एक कमी चौधरी चरण सिंह जैसे, चौधरी साहब जैसे एक छात्र नेता की भी है, जो जात पात से ऊपर उठ के, किसानों का कोई ऐसा छात्र नेता नहीं है जिसने धर्म जाति छोड़कर किसानों को एक किया था, एक कोई नेता ही नहीं है। लोग कहते हैं राकेश भैया टिकैत साहब तो वेस्टर्न यूपी में एक भी इलेक्शन तो जीत नहीं पाते, 400 गाड़ियां तो लेके आ जाते हैं, कौन सा इलेक्शन जीते राकेश टिकैत? ये जितने किसान संघ को अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, एक आदमी बताइए आप मेरे को जो इलेक्शन जीतता है। एक ऐसे एब्सेंस है, ऐसा गैप है किसान नेता का, एक किसान नेता का, जैसे चौधरी साहब है। आप पंजाब के किसान से पूछ लो, वो भी जाते रहे, वो भी जानते हैं चौधरी चरण सिंह कौन है विजय जी। आप राजस्थान के किसान से पूछ लो, वेस्टर्न यूपी के किसान से पूछ लो, कहां है एक कोई किसान नेता है ही नहीं। तो जिसका जो मन कर रहा है ये सब छितर गए। जो पिछली बार कल भानु जी आए थे यहां, किसान संगठन भी साथ नहीं है। किसान, अरे जो भानु जी कल आए पिछली बार इस तरफ थे, इस बार इस तरफ हो गए। सो इट सूट्स देम, जो उनको सूट कर रहा है वो उस हिसाब से मूव कर रहे हैं। राहुल, इसमें आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी, आप लोग क्यों इसको पुश कर रहे हैं? पहले तो ऐश्वर्य भाई मैं धन्यवाद दूंगा, लगातार आप किसानों की, नहीं मैं तो कर रहा हूं कि किसानों को क्यों जरूरत पड़ रही है प्रोटेस्ट करने की आपको। अब फिर मैं ये बताऊंगा कि यूपी भी एक हमारे देश का अंग है। तो किसने मना कर दी? कैसे नहीं? सबसे बड़ा राज्य, सबसे इंपॉर्टेंट राज्य, इंपोर्टेड राज्य। यहाँ से 80 सीट आती है, प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ से ही जीत के बनते हैं। हाँ। ऐसा क्या है कि यूपी में सबसे महंगी देश में बिजली है, राजस्थान में तो किसान को 500 रुपए का सिलेंडर है, हमारे किसान के लिए, किसान ही तो हैं यूपी में भी ज्यादा। ऐसा क्या है सर भाई? लेकिन यूपी का किसान तो नहीं जा रहा प्रोटेस्ट करने। यूपी के किसान भी जा रहे हैं, हम डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग थी नोएडा अथॉरिटी में। आपको भी नहीं जाने दे रहे? हमको भी नहीं जाने दे रहे, हमको भी पहले अरेस्ट कर लेते हैं। लग गई है जगह जगह, यमुना हाईवे पर फोर्स लगी हुई है। जीरो मास्टर जी मुझे मैं और भैया बताना चाहूंगा, ये हमारे भारत सरकार इतनी इन कटीली तारन किसान इनको लगा रही है सर भाई। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, रोज चाइना अंदर बढ़ रहा, थोड़ी सीमा की भी देख लें। रोज चाइना अंदर घुस रहा, हम कोई चाइना से बुरे नहीं है। भैया अभी कह रहे हैं कि आप आंदोलन करो राहुल जी, आंदोलन। आप तो चलो समाजवादी पार्टी के नेता हो, 2 साल से एमएसपी पे क्या किया इन्होंने? ये नहीं किया, चलो मैंने आपकी बात मानी, लेकिन ये ऐसे थोड़ी कि उग्र आंदोलन ऐसा क्यों? राजस्थान में तो बीजेपी 500 रुपए में सिलेंडर देगी, 1000 में यूपी में क्यों? हम इस देश के नहीं है क्या? ये इतने तार फेंसेंगे ना, हमारे किसानों के खेतों में लगा सांड, हमारे सारी फसलों को खा रहे। एमएसपी पे तक तो नौबत नहीं आ रही है सर भाई, जब सांड सारी फसल को जो राम कुमार वाले जी ये कह रहे हैं जितने तार आपने बैरिकेड पे लगा दिए उतने तार खेतों में लगवा दे सरकार, तो सांड रह जाता। जो हमारा सांड घूम रहे हैं वो फसल पहले ही खा। प्रॉब्लम देखिए अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं और फिर उनको कोई चैनलाइज। देखिए मेरे को प्रॉब्लम वही लग रहा है। एक सेकंड बोलिए। पिछली अक्टूबर नवंबर से किसानों का गन्ने की पेमेंट नहीं हुई। जब हमारी सरकार थी हम 50 रुपए हर साल बढ़ाते थे। आज 7 साल योगी जी की सरकार होगी, मैं पूछना चाहता हूँ क्या रुपए बढ़ाए गन्ने? अरे अभी तो बढ़ाए थे बाबा ने, 20 रुपए बढ़ाए। हम हर साल 50 रुपए बढ़ाते थे हम, 20 रुपए। अभी तो बढ़े थे 7 साल में 20 रुपए।